क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सही और गलत के बीच फैसला लेना मुश्किल हो रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि एक गलत निर्णय की वजह से आपको पछताना पड़ा हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दृष्टि स्टोरी में। आज हम बात करने वाले हैं कि सही फैसले कैसे लिए जाएं ताकि जीवन में पछताना न पड़े और सफलता की राह आसान हो जाए। हम सबके जीवन में फैसलों की अहमियत होती है, करियर चुनने से लेकर रिश्तों तक, छोटी छोटी आदतों से लेकर बड़े जीवन निर्णयों तक। लेकिन सही फैसला लेने की कला बहुत कम लोगों को आती है। चलिए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हमारा दावा है, इसे सुनकर आप जीवन में कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। आप इस कहानी को अपने मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। बहुत समय पहले मगध राज्य में आर्यन नामक एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान, परिश्रमी और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता था। जब भी उसे किसी बात का चुनाव करना होता, वह असमंजस में पड़ जाता। एक बार उसके पिता ने उसे व्यापार करने की सलाह दी तो उसने कई दिनों तक सोचा, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सा व्यापार करे। फिर उसने सोचा कि शायद उसे ज्ञान की खोज में संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन इस फैसले पर भी वह महीनों तक सोचता रहा। वह जब भी किसी काम को शुरू करना चाहता, उसके मन में तरह तरह के संदेह और भय आ जाते। अगर यह गलत निर्णय हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर यह रास्ता मेरे लिए सही न हुआ, क्या मैं किसी और से सलाह लूं? सोचते सोचते वह कोई निर्णय ही नहीं ले पाता और अवसर हाथ से निकल जाते। एक दिन उसने सुना कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। बुद्ध की बुद्धिमत्ता और उनके उपदेशों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। आर्यन को लगा कि यदि कोई उसकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वे बुद्ध ही हो सकते हैं। आर्यन लंबी यात्रा तय करके श्रावस्ती पहुंचा और जेतवन विहार में बुद्ध के दर्शन किए। जब उसका नंबर आया तो वह उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं जीवन में कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। जब भी कोई फैसला करना होता है, मैं सोचता ही रह जाता हूँ और अंततः अवसर खो देता हूँ। कृपया मुझे सही निर्णय लेने की कला सिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का उत्तर एक कहानी में छिपा है। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा के पास दो सुंदर और दुर्लभ बाज थे। वे बहुत ही खास प्रजाति के थे और राजा को किसी दूर देश के महापुरुष ने उपहार में दिए थे। राजा ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक कुशल पक्षी प्रशिक्षक नियुक्त किया। कुछ महीनों बाद प्रशिक्षक ने राजा को बताया कि एक बाज ने बहुत ऊंची उड़ान भरना सीख लिया है, लेकिन दूसरा बाज अपनी डाल से हिलता तक नहीं है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कई पक्षी विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ाने में सफल नहीं हो सका। राजा चिंतित था, क्योंकि वह चाहता था कि दोनों बाज स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ें। अंततः किसी ने राजा को सुझाव दिया कि वह राज्य के एक अनुभवी संत को बुलाए। राजा ने तुरंत संदेश भिजवाया। संत ने आकर बाज को देखा और कुछ देर तक उसका निरीक्षण किया। फिर उसने एक बहुत ही साधारण कार्य किया। उसने उस डाल को काट दिया जिस पर बाज बैठा था। जैसे ही बाज को एहसास हुआ कि उसकी डाल नहीं रही, उसने घबराकर अपने पंख फैलाए और उड़ गया। राजा बहुत चकित हुआ और संत से पूछा, महात्मन, आपने ऐसा क्या किया कि यह बाज अचानक उड़ने लगा? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यह बाज उड़ सकता था, लेकिन यह अपनी डाल से बहुत अधिक चिपका हुआ था। जब तक इसकी डाल थी तब तक यह उस पर निर्भर था और उड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी सुरक्षा की डाली कट गई, इसे अपने पंखों की शक्ति पर विश्वास करना पड़ा। इतना कहकर बुद्ध आर्यन की ओर देखने लगे और बोले, पुत्र, तुम भी उस बाज की तरह हो। तुम्हारे भीतर भी असीम क्षमता है, लेकिन तुम अपने डर और संदेह रूपी डाली से चिपके हुए हो। जब तक तुम उस डाल को नहीं काटोगे, तब तक तुम जीवन में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। आर्यन ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, लेकिन मैं कैसे जानूं कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत? बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्णय सही या गलत नहीं होते, केवल परिणाम होते हैं। अगर तुम सही निर्णय लोगे तो वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यदि कोई निर्णय गलत साबित हो जाए तो वह तुम्हें अनुभव और सीख देगा। लेकिन जो व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता, वह दोनों से वंचित रह जाता है। न वह आगे बढ़ता है, न ही कुछ सीखता है। फिर बुद्ध ने समझाया, सही निर्णय लेने के 3 सूत्र। पहला, स्थिति को समझो। किसी भी फैसले से पहले उसे ध्यान से देखो, सोचो और सही ज्ञान प्राप्त करो। दूसरा, डर को छोड़ो। डर और संदेह मन में बाधाएं खड़ी करते हैं। यदि तुम अपने डर को नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। तीसरा, कार्रवाई करो।
केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। निर्णय लो और आत्मविश्वास के साथ उसे पूरा करने में जुट जाओ। आर्यन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब से वह अपने भय और संदेह की टहनी को काट देगा। वह अपने नगर वापस लौटा और अपने मन में चल रहे द्वंद्व को समाप्त कर दिया। उसने तुरंत व्यापार शुरू किया और न केवल सफल हुआ बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी विकसित किया। अब वह बिना झिझक निर्णय लेता और हर परिणाम को सीखने का अवसर मानता। कुछ वर्षों बाद जब उसने अपने व्यापार को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया तो वह एक बार फिर बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आज मैं जो भी हूँ वह आपके उपदेश के कारण हूँ। आपने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी से परिचित कराया और उससे लड़ने का साहस दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तक तुम स्वयं निर्णय नहीं लेते तब तक कोई भी तुम्हें सफलता नहीं दिला सकता। एक सही फैसला तुम्हें आगे बढ़ा सकता है और एक गलत फैसला तुम्हें सिखा सकता है, लेकिन कोई फैसला न लेना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने संदेह और डर को त्यागना होगा। अवसर हमेशा हमारे सामने आते हैं, लेकिन अगर हम संकोच करेंगे तो वे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अगर हम उड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा की डाली को छोड़ना ही होगा। दूसरी कहानी, और हमारा दावा है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और अच्छी कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसका पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत बुद्धिमान, परोपकारी और साहसी था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह कभी भी कोई निर्णय शीघ्रता से नहीं ले पाता था। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता, वह संदेह और भय में घिर जाता। वह सोचता, अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो, अगर कोई बेहतर विकल्प हो और मैं उसे न देख पाऊं तो, क्या होगा अगर लोग मेरे निर्णय से असंतुष्ट हों। इस असमंजस के कारण राजकुमार अक्सर अवसरों को खो देता और बाद में पछताता। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, पुत्र, एक दिन तुम्हें इस राज्य की बागडोर संभालनी होगी, लेकिन एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है निर्णय लेने की क्षमता। यदि तुम समय पर सही निर्णय नहीं ले पाओगे तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजकुमार को यह बात समझ में आई, लेकिन वह फिर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहा था। राज्य के विद्वानों और मंत्रियों से परामर्श लेने के बाद भी जब राजकुमार की दुविधा दूर नहीं हुई तो उसके गुरु ने उसे सलाह दी, तुम्हारी समस्या का हल केवल भगवान बुद्ध के पास है। वे इस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। अगर कोई तुम्हारी उलझन सुलझा सकता है तो वे ही हैं। राजकुमार ने यह सुनते ही यात्रा का निश्चय किया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। जब वह जेतवन विहार पहुंचा तो उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ और अवसर हाथ से निकल जाता है। कृपया मुझे सही निर्णय लेने की कला सिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का उत्तर एक कथा में छिपा है। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। 3 मित्रों को एक राजा ने आमंत्रित किया। राजा ने उन्हें एक दूरस्थ नगर में आकर अपना भविष्य बनाने का अवसर दिया। पहला यात्री, जब उसे यह समाचार मिला तो उसने बिना देरी किए यात्रा शुरू कर दी और नगर पहुंच गया। वहां उसने कई अवसरों का लाभ उठाया और समृद्ध बन गया। दूसरा यात्री, उसने सोचा, यह एक बड़ा निर्णय है, मुझे पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। इस सोच में उसने कई हफ्ते लगा दिए। जब वह अंततः नगर पहुंचा तो पहला यात्री पहले ही वहां के सबसे अच्छे अवसरों पर कब्जा कर चुका था। तीसरा यात्री, उसने सोचा, अगर यह प्रस्ताव असफल हुआ तो, अगर कोई दूसरा नगर इससे बेहतर हो, अगर यात्रा खतरनाक हुई तो। इन संदेहों में उसने महीनों निकाल दिए और अंततः कहीं नहीं गया। कुछ वर्षों बाद जब तीसरे यात्री ने देखा कि पहला यात्री एक सफल व्यापारी बन चुका है और दूसरा यात्री भी कुछ हद तक सफल हो गया है, तो उसे पछतावा हुआ कि उसने कोई निर्णय ही नहीं लिया। इतनी कथा सुनाने के बाद बुद्ध ने राजकुमार से पूछा, पुत्र, बताओ, इन तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन था? राजकुमार ने उत्तर दिया, पहला यात्री, क्योंकि उसने अवसर को पहचाना और तुरंत निर्णय लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन में कोई भी अवसर बार बार नहीं आता। यदि तुम सही समय पर निर्णय नहीं लोगे तो जीवन में केवल पछतावा ही रहेगा। राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान,
लेकिन यदि मैं कोई गलत निर्णय ले लूं तो बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, गलत निर्णय लेना कोई निर्णय न लेने से बेहतर है। एक गलत निर्णय भी तुम्हें कुछ सिखाएगा, लेकिन जो व्यक्ति कोई निर्णय ही नहीं लेता वह कभी कुछ नहीं सीखता। फिर बुद्ध ने समझाया, सही निर्णय लेने के 5 सूत्र। पहला, स्थिति का आकलन करो। निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखो और उनका विश्लेषण करो। दूसरी, डर को त्यागो। संदेह और भय तुम्हें जकड़ कर रखते हैं। निर्णय लेने से पहले डर को दूर करो। तीसरी, स्वयं पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति अपने निर्णय पर विश्वास करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। चौथी, समय का सम्मान करो। सही समय पर लिया गया निर्णय सफलता की कुंजी है। पांचवी, कार्रवाई करो। निर्णय लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करो। राजकुमार को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब से वह अपने संदेह और डर से घबराए बिना निर्णय लेगा। वह अपने राज्य वापस लौटा और बिना देर किए शासन को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए। प्रारंभ में उसे संदेह हुआ, लेकिन उसने बुद्ध के उपदेश को याद किया और अपने निर्णयों पर अडिग रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रजा भी उसकी निर्णय क्षमता की सराहना करने लगी। कुछ वर्षों बाद वह एक महान राजा बना, जिसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय शक्ति की प्रशंसा पूरे देश में होने लगी। एक दिन वह फिर से जैतवन विहार गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आपने मुझे निर्णय लेने की शक्ति दी। आज मैं जो भी हूं आपके ज्ञान के कारण हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो व्यक्ति सही निर्णय लेना सीख जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अवसर हमेशा हमारे सामने आते हैं, लेकिन यदि हम समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो वे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सही और गलत निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण है निर्णय लेना। यदि हम संदेह और भय में ही बैठे रहेंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें सोचना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीवन में सही फैसला लेना क्यों जरूरी है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके साथ ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।